हमारी सन्यास दीक्षा के समय आप जिस कागज पर हमारे नए नाम और अपने हस्ताक्षर अंकित करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा कोरा ही रह जाता है। उस पर क्या लिखते हैं जो कोरा रह जाता है? प्रभु, उस कोरेपन के पीछे क्या रहस्य? वही तुम्हारे सन्यास के लिए सूत्र है। जो नाम लिखता हूं तुम्हारे कोने में, उसे तो आज नहीं कल भूल जाना, उसे तो मिटा देना। कोरा कागज ही रह जाए, तुम कोरे रह जाओ, तुम्हें पता ही ना रहे तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हें पता ना रहे कोई तादाद, तुम्हारी सारी सीमाएं गिर जाएं, तुम कोरे कागज रह जाओ। इसलिए जान के ही एक कोने में तुम्हारा नाम लिख देता हूं, वो भी नीचे, ऊपर कोरा आकाश। तुमने कभी चीनी ज़ेन फकीरों की बनाई हुई चित्रकला देखी? उनके चित्र वास्तविक चित्र है। उनके चित्र में तुम पाओगे बड़ा कैनवस होता, लंबा, और नीचे कोने में जरा सी पेंटिंग होती, बड़ा विराट आकाश, और जरा से कोने में वो ठीक ठीक सूचना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आदमी का जाना हुआ बस ऐसा है, जरा सा कोने में, आदमी का बनाया हुआ बस ऐसा है, जरा सा कोने में, फिर विराट आकाश है। पश्चिम में जो पेंटिंग होती है उसमें आकाश होते ही नहीं, सब भरा होता, पूरा कैनवस भरा होता, सब रंग डालते हैं, कोरा कुछ छोड़ते नहीं। जब पश्चिम पहली दफा ज़ेन पेंटिंग को पहचानने लगा तो बड़ा चकित हुआ कि इतने बड़े कागज पर इतनी सी पेंटिंग तो थोड़े से कागज पर हो जाती, ये इतना कागज खाली क्यों छोड़ा है? वो खाली बड़ा राज है, वो रहस्य, वो सूचक है, वो खाली ही सच है, बाकी तो थोड़ी सी लहरें, सागर ही सच है। ये पृथ्वी तो हमारी बड़ी छोटी सी, ये बड़ा आकाश, इस अनुपात को मत भूलना। इसलिए कोने में नीचे दस्तखत कर देता हूं, तुम्हारा नाम लिख देता हूं, और पूरा कागज खाली छोड़ देता हूं, ताकि बार बार तुम्हें याद आती रहे कि तुम्हारा नाम तो बस जरा सा कोने में, वो भी एक दिन भूल ही जाना है, अनाम हो जाना है, तभी सन्यास पूर्ण होता है। कोरे कागज जैसे हो जाना है। सूफियों की एक किताब है जो बिल्कुल कोरी है, उस जैसी बढ़िया कोई किताब नहीं। उस किताब में कुछ लिखा नहीं है, कोई 700-800 साल पुरानी किताब है, एक गुरु से दूसरे गुरु को दे जाती रही, एक गुरु ने एक शिष्य को दे दी, फिर वो अपने शिष्य को दे गया, हाथ हाथ चलती रही है, अभी भी सुरक्षित है। अभी भी 700 साल के बाद शिष्य उसे पढ़ते हैं खोल के, उसमें कुछ लिखा नहीं, वो कोरे कागज है। उस किताब को सूफी छापना चाहते तो कोई पब्लिशर छापने को राजी नहीं, फिर किसी ने हिम्मत की और छापा, लेकिन उसने भी जब छापा उसको तो कोई 20-25 पन्ने भूमिका के लिखवा लिए, खराब हो गई किताब। भूमिका में सब इतिहास दे दिया कि किसने शुरू की ये किताब, फिर किसके हाथ में रही, फिर किसके हाथ में गई, मगर उससे सब खराब हो गया। वो किताब कोरी ही होनी चाहिए, मगर कौन राज्य होगा कोरी किताब छापने को? लोग कहेंगे कुछ हो भी तो छापने को तो छापे, इसमें तो कुछ है नहीं। राजस्थान में एक महिला है, बूरी बाई, अद्भुत महिला है। जब भी मैं राजस्थान जाता था वो जरूर मुझे मिलने आती थी। बहुत थोड़ी सी महिलाएं भारत में होंगी जो उस कोटि की है, बिल्कुल देहाती है, उसे कुछ पता भी नहीं, मगर सब पता है। वो मुझसे कहने लगी कि बाप जी आप मेरे गांव आना, मैंने एक किताब लिखी, उसका उद्घाटन करना।
मैंने कहा तू किसी और को धोखा देना, तेरी किताब में समझ गया उसमें क्या होगा, तू उसे यहीं ले आना, मैं यहीं उद्घाटन कर दूंगा। तो वो ले आई, एक दफा सिर पे रख के लाई, बड़ी सुंदर पेटी में सजा के लाई। उसके भक्त थे, वो महिला है योग, उसके भक्त साथ में आए। उसकी किताब का मैंने उद्घाटन कर दिया। कुछ भी नहीं, एक छोटी सी पुस्तिका थी अंदर, खाली, कुछ उसमें लिखा नहीं था। वो लिखना पढ़ना जानती भी नहीं। जब पहली दफा मेरे शिविर में आई तो जो उसके साथ आए थे भक्त, वो तो सब ध्यान करने लगे। वो उठ के अपनी कोठरी में चली गई। उसके भक्तों ने जाके कहा कि हम आए ही यहां इसलिए हैं कि ध्यान करें, आपने ध्यान नहीं किया। वो कहने लगी कि तुम बाप जी से पूछ लेना। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा ये मामला क्या है। भूरबाई कहती बाप जी से पूछ लेना। बाप जी मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो होगी 70-80 साल की। मैंने कहा वो ठीक कहती, क्योंकि जो मैंने कहा था वही उसने किया। मैंने कहा था कुछ ना करो, शांत साक्षी हो जाओ। वो उसके पास गए, उन्होंने कहा, उन्होंने तो ऐसा कहा। वो कहने लगी ठीक कहा। वहां तो बड़ी भीड़ भाड़ थी, उपद्रव था, कई लोग कुछ कुछ कर रहे थे। मैं इस कोठरी में आके बैठ गई, मैंने कुछ ना किया। बड़ा ध्यान लगा। फिर वो अपने गांव वापस गई तो गांव के लोगों ने पूछा कि वहां से क्या लाई, तो उसने अपनी कोठरी पर चुप लिखवा दिया। ने कहा कि इतनी ही समझी मैं, जो कहे तो बहुत सी बात है लेकिन मेरी बुद्धि में ज्यादा नहीं समाता, मैं तो गैर पढ़ी लिखी हूं, चुप, इतना मेरी समझ में आया। वो अपनी कोठरी पर लिखवा रखा है कि इतना उनकी बातों में से मैं समझ पाई। कहते तो वो बहुत कुछ है, इतना मैं पकड़ पाई, वही मैं तुमको कह सकती हूं। वो जो कोरा कागज है वो कहता है चुप। वो जो कोरा कागज है वही कुरान है, वही धम्मपद, वही अष्टावक्र की संहिता है। उस कोरे कागज के लिए ही सारे शास्त्रों ने चेष्टा की है कि तुम्हारी समझ में कोरा कागज पढ़ना आ जाए। शून्य को समझाने के लिए शब्दों का सहारा लिया है, लेकिन शब्दों को समझाने के लिए नहीं, शून्य को समझाने के लिए, मौन में ले जाने के लिए भाषा का प्रयोजन है। तुम साक्षी बनो, तुम कोरे भीतर शून्य के साक्षी बनो, वही निर्वाण घटित होता है, समाधि घटित होती।